स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आपको जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन की भी बात करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं विद केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है तो या तो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है या तो उसका रिवर्स रिएक्शन होता है। तो कहता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों आकर एक जगह पर रुक जाएं तो उसे जो हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम अचीव करती है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले जो हम आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आपको बताते हैं, फिर हम आपको फॉरवर्ड रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो है हम डबल एरोस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एरो जो है ऊपर वाला आपको बता रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और नीचे वाला जो एरो आपको बता रहा है कि ये जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो जब डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है और अमोनिया की एग्जांपल करनी है कि अमोनिया जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना नहीं जाता जितना जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल बताते हैं। रिवर्सिबल होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, इरिवर्सिबल वो होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है। सोडियम मेटल को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, बड़ा धमाका होता है इसके साथ, हाइड्रोजन गैस निकलती है और कंबस्शन भी शुरू हो जाती है। तो ये इस रिएक्शन को वापस लेकर आना जो है वो इम्पॉसिबल सी की बात है। तो इसलिए जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है हम एक सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करते हैं। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने करना है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो है वो आकर एक जगह पर रुक जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो यहाँ पर हम आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, इनके मिलने से जो है वो सी और डी जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। ए और बी रिएक्टेंट्स के मिलने से सी और डी जो है वो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। आपको पता है कि जब हम ए और बी रिएक्टेंट्स को फीड करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान। तो हमारे पास ए और बी जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्लो कम होती जाती है इनकी कंसंट्रेशन। ये सी और डी जो है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए ये वाली लाइन है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्ट में जो है बिल्कुल जीरो होती है और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आकर जो है वो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो दोनों जो है वो एक पॉइंट पर आकर जो है कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं इस पॉइंट पर हमारे सिस्टम ने जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें आप जो है वो जनरल एग्जांपल भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड को आप डिकम्पोज करें, हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है और आयोडीन गैस बनाता है। तो स्टार्ट में जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है, स्लो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है तो स्टार्ट में जो है वो जीरो होती है और स्लो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पर आकर जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। तो आप इसको जो है वो एग्जांपल के तौर पर भी ले सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को। यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको क्या बताता है? सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट? एक्टिव mass का मतलब है कि एक आपके पास रिएक्टेंट है उसमें जो है वो आपने एक्टिव mass फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज अगर आप एक रिएक्शन जो है वो एयर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, हम कार्बन का रिएक्शन जो है वो एयर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं और इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इससे। तो आपको पता है कि एयर में जो है वो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है।
तो ऑक्सीजन जो है इसमें एक्टिव मैस है और नाइट्रोजन जो है वो एक्टिव मैस नहीं है। हमें सिर्फ एयर से क्या ले रहे हैं, कंबस्शन प्रोसेस में हम एयर से जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं। नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस पर तो वैसे रिएक्ट नहीं करती नाइट्रोजन जो है वो, तो नाइट्रोजन हमारा एयर में एक्टिव मैस नहीं है, चाहे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन होती है हमारी एयर में। तो नाइट्रोजन जो है एयर में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ है, लेकिन फिर भी वो है वो हमारा एक्टिव मैस नहीं है। तो एक्टिव मैस वो होता है जो हमारे रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। आप उसी एक्टिव मैस की जो है वो कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो आपका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं ना, ये ब्रैकेट्स जो है ये कंसंट्रेशंस को शो कर रही है। ठीक है, शो कर रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ए रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी रिएक्टेंट। अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन और इनके एक्टिव मैसेज को जब आप बढ़ाएंगे तो इनके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the C and concentration of the D। जर्नल लिख रहे हैं तो इनके लिए हम ABCD की नोटेशन यूज कर रहे हैं। C और D जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अगर आप C और D की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप A और B की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर आप खत्म करें तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट्स आते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो है वो कांस्टेंट आता है KF, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम KR कहते हैं, कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये जो है हमारे पास जो है वो RF और KR, RR की वैल्यू आ गई है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की आ गई है। जैसे हमने आपको बताया कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों वैल्यूज को जो है हम इक्वल रखते हैं। KF A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन इक्वल टू KR C की कंसंट्रेशन एंड D की कंसंट्रेशन। तो हम जो है वो कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, KF और KR को इधर ले आते हैं और C और D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। तो इन दोनों के लिए एक नया हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, Kc लिखते हैं कि Kc इज इक्वल टू रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। Kc इज इक्वल टू KF ओवर KR। तो इनके लिए जो हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और Kc किसके इक्वल होता है, Kc जो है हमने देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के जो है वो इक्वल होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता ही है, तो आप लोगों ने इसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर किया। थैंक यू।